वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। अरे वो तो बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग कि कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी तक ये गाए जाते रहे, लेकिन लोगों ने तो ये कोशिश है कि वहाँ पर भी बंद हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अब देश में वो जज्बा पैदा हो रहा है कि ये लगातार गाए जाएंगे, लोग उधर बढ़ रहे हैं। अभी तक देश को गुमराह करके भेष बदले हुए लोगों ने देश को ऐसे गर्त में ढकेल दिया था कि धीरे धीरे देश उससे निकल के बाहर आ रहा है। अभी तक लोग सिर्फ कुर्सी और शासन और सत्ता के लिए जीते आए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहे और लगातार करते जा रहे हैं। इस देश का जो मीडिया तंत्र है, जो टीवी चैनल या और जो माध्यम है, इसमें इतने ज़्यादा गद्दार लोग घुसे हुए हैं जो विदेश के पैसा ले करके उनके अनुसार ये लोग बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से इनका एजेंडा चलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या कोई भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, उन्हीं दिन हमें क्यों लगता है कि हमें देशभक्ति हमारी आत्मा में प्रविष्ट कर जाती है। हमारे देश के जो इतने सारे लोग शहीद हुए, हमारे देश के लिए जान दे गए अपनी, उनको हम सिर्फ क्या एक ही दिन उनको नमन करें? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं अगर अपना विचार बताऊं तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो देशभक्ति के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि अपनी जो इमारतें हैं, जो उनको सुरक्षित रखने के लिए आप प्रयास करें। लोग जाते हैं, उन्हें खरोच देते हैं। प्रकृति है, उसको सुरक्षित रखें, पेड़ लगाएं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भी आप उनके माध्यम से भी आप देशभक्ति कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऐसे काम कीजिए। आप साल भर काम कीजिए और ये साल भर देशभक्ति आपकी चलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक दिन के लिए नहीं होती है ये देशभक्ति कि आपने ये 2 दिन झंडा फहरा दिया और हो गया कि हाँ बस आज दिन याद किया जा सकता है कि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस है, आज आज़ाद हुआ था, गणतंत्र दिवस है, इस दिन हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स और ये सब बना, वो ठीक है। बट एक दिन और ये 2 दिन के लिए सीमित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो इस राष्ट्रीय पर्व पे ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमने 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को खाली प्रोग्राम किया और फिर छोड़ दिया। क्योंकि अगर हमें इन बच्चों में नींव डालनी है, बच्चों को समझाना है, दर्शाना है, तो उन्हें किस तरह बताएंगे? अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उन्हें जागरूक करना है, तो इन्हीं पर्वों पे तो हम बता पाते हैं। वैसे तो राष्ट्र साल भर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ता 10 दिन पहले से हम वो कार्यक्रम करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर स्कूल में, हर विद्यालय में इसका साल भर इनकी तैयारियाँ भी होनी चाहिए और इनके बारे में समय समय पर बच्चों को जागरूक करते रहना चाहिए और बताते रहना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बिल्कुल बुरा नहीं है, सोच भी यही होनी चाहिए। क्यों हर चीज़ के लिए हमें एक खास दिन चाहिए होता है? हर दिन 15 अगस्त, हर दिन 26 जनवरी, हर दिन 2 अक्टूबर क्यों नहीं हो सकता? तो दिन क्यों चुना जाता है? हर दिन रक्षा का, हर दिन गीतों का, हर दिन खुशियों का, हर दिन वो पर्व हम क्यों नहीं मनाते? ये मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं खुद चाहती हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है वो ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, हमें कोई खास दिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये अंदर अपने मन में नहीं बसा लेंगे कि हाँ हम आज़ाद हैं, ये सारे दिन आज़ादी के हैं, और उन प्यारे प्यारे गीतों को हम गुनगुनाते नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं।
हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये बात सही है आपकी कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय ये गाने हमें सुनाई देते हैं, और लेकिन अगर पूरे साल भी सुनाई देंगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हमारा मूड तैयार करने के लिए बस हाँ। टीवी और रेडियो वाले उसको करते हैं। जी जी बिल्कुल, हो सकता है उसमें इनका मार्केटिंग फंडा भी हो। मैं अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना भरती हूँ। अगर हम नहीं भरेंगे तो ये जो आपने अभी कहा कि ये केवल 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर यहाँ तक सिमट कर रह जाएगा। बच्चे सिर्फ इतना जानेंगे कि इसी दिन हमें झंडा का सम्मान करना है, इसी दिन हमें देश का सम्मान करना है, इसके बाद हमें देश से कोई मतलब नहीं। तो हम ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों के मन में ऐसे संस्कार डालने हैं कि उनके मन में इन दिवसों के अलावा भी देश के प्रति भावनाएं रहे, देश पे वो मर मिटने के लिए तैयार रहे। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती पे गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। व्हाट्सएप पर या जो व्हाट्सएप की जो एक यूनिवर्सिटी है उस अधकचरा ज्ञान हमें मिल जाता है, उसी ज्ञान के कारण। और अब दिखावा ज़्यादा होने लगा। सोशल मीडिया आने से ये हो गया कि मैंने झंडा फहराया, इसके सामने मैं खड़ा हुआ, मैं इतनी भीड़ में गया, मैं यहाँ बोला, तो उसके प्रचार प्रसार की वजह से लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा चला गया। और देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो संस्कारों से ही आएगा। तो बच्चों के मन में यदि आपको राष्ट्रीयता लानी है तो क्षण क्षण और पल पल इस तरह उनके दिमाग को स्थायिक करना होगा कि वो उनके अंदर वो जज्बा पैदा हो। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे। मेरे ख्याल से तो नहीं। रीज़न ये है कि हम लोग जिस चीज़ को अगर डेली बेसिस पे करने लगते हैं उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये कभी कभी जब आता है तो ये लगता है कि हाँ कुछ एक माहौल है, उसकी तैयारी करते हैं लोग, उसको डिवोटेडली करते हैं। अगर ये रोज़मर्रा का हम बना देंगे तो फिर वो जो कहते हैं ना लोगों में वो इच्छा है वैसी ख़त्म हो जाती है कि एक जो क्रेज़ होता है। इस समय पे लोग ड्रेसेस ढूंढ रहे हैं, बच्चे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। फिर आपका कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति का जज्बा सामयिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो आपके अंदर से होता है। अगर आपको ये तो अंदर से होता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ गाने और ये सब करने से नहीं होता है। वो तो आप ऐसे ही करें तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी कभी उसकी वैल्यू आपको समझ में आती है, आपको गर्व फील होता है उसको। जैसे आप कहें कि कहीं आप अच्छी जगह जाएं और वहाँ पर अगर बहुत ऐसा माहौल है कि हज़ारों लोग आए, जैसे हमने कुछ मीटिंग्स ऐसी कही जहाँ हज़ारों लोग आए, और जब वहाँ नेशनल एंथम बजता है वो जो फील आता है कि रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो फील अलग होता है। और अगर हम डेली बेसिस पे उसको करने लगेंगे आम जगह खड़े होके तो उसका वैल्यू मेरी नज़र में उसका कम हो जाएगा। मतलब ये है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना हो। ये तो बिल्कुल सही है जो देखने में आता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत और ये सब 2-3 दिन पहले तक शुरू हो जाते हैं, तब दिखाई देता है, मीडिया भी वही दिखाता है। परंतु देशभक्ति का जो भाव है वो एक दिन दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे रक्त में बहने वाला एक जोश है जो 24/7 हमारे अंदर बहना चाहिए। क्योंकि देशभक्ति एक कोई विशेष कार्य नहीं है कि वो हमने कर दिया तो देशभक्त हो गए। अगर सड़क पर आप जा रहे हो, नल बह रहा है तो उसको बंद कर दिया, वो भी देशभक्ति है।
अगर कोई बूढ़ी माता जी या कोई बूढ़े वृद्ध पुरुष सड़क पार नहीं कर पा रहे, उसका हाथ पकड़ के आपने पार करा दिया, वो भी देशभक्ति है। अगर किसी गरीब की आपने मदद की है तो वो भी देशभक्ति है। ये देशभक्ति का मतलब ये है कि हमारा देश और हमारे समाज का उत्थान जिससे हो वह देशभक्ति है, उसमें हम जुड़े, वो देशभक्ति है। सड़क के ट्रैफिक का नियम पालन करना भी देशभक्ति है। जी बिल्कुल, वर्ष भर बजाए जाने चाहिए और गाए भी जाने चाहिए। अब वो गाए इसलिए नहीं जाते हैं कि कोई प्रेरणा नहीं है कहीं से, खासतौर पर सरकार इस मामले में बिल्कुल उदासीन है। कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं है, अपने यहाँ देशभक्ति कोई करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रीय गान की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि लोग राष्ट्रीय गान भूलते जा रहे हैं। अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, शायद 10-20 हज़ार में 1-2 लोगों को आता हो, शायद उन्हें भी ना आता हो। तो ये चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब हमें ही नहीं मालूम होगा तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। देशभक्ति का जज्बा तो हमेशा रहना चाहिए, और क्योंकि हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं सब बॉर्डर पर लगे रहते हैं सिर्फ हम लोगों की सेफ्टी के लिए, तो उनके लिए तो हमेशा ये देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए कि हम कुछ ना कर सके तो कम से कम उनके लिए ही 2 लाइनें हमेशा गुनगुनाते रहें। लेकिन देखा गया है कि बच्चों को भी स्कूलों में सिर्फ इन 2-3 पर्व हैं जो खास, इन पे ही बच्चों को देशभक्ति का जज्बा उकेरा जाता है। क्या लगता है, ये ठीक है? वैसे देखा जाए तो उन्हें अपना नेशनल फेस्टिवल याद तो रखना ही चाहिए, इसी बहाने वो नेशनल फेस्टिवल याद रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देशभक्ति का जज्बा अगर हम हमेशा उनको इनकरेज करते रहेंगे कि इस तरह के सॉन्ग्स आप लोगों पे बहुत अच्छे लगते हैं या इस तरह के सॉन्ग्स आपको हमेशा गाने चाहिए, क्योंकि आपकी सोच में जब तक देशभक्ति नहीं होगी आप देशभक्त नहीं बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती रहती हूँ कि देशभक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक फीलिंग है। जब तक देशभक्ति आएगी नहीं तब तक आप गा भी नहीं पाएंगे स्वरों से। तो स्वरों से अगर गाना है तो देशभक्ति को दिल में रखना पड़ेगा। हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो बनावटी है, हम जो होते नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जो देशभक्त नहीं भी हैं वो भी अपने आप को देशभक्त की, तो वो क्या करते हैं कि या तो गाने चला देते हैं और या फिर खुद गुनगुनाने लगते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं। जब भावनाएं अंदर से आती हैं तो फिर वो बात आती है जो आपने कहा कि वो तो फिर गानों वानों का तो फिर सिलसिला वो अपनी जगह है, लेकिन वो भावना अंदर से अगर देशभक्ति की है हमारे अंदर तो हम जब भी बात करेंगे देशभक्ति की बात करेंगे, जब भी हम गीत सुनेंगे या गीत गाएंगे तो देशभक्ति के गाएंगे, क्योंकि वो खत्म हो गई है वो भावना। हमारे बनावटी जिंदगी है। सरकार की तरफ से भी इस तरह का टेम्पो 3 उत्सवों पर ही मनाया। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, असल में सरकार भी बनावटी है। आजकल की सरकारें जितनी भी आती हैं उन्हें वोटों से मतलब है, वोटों की राजनीति होती है, देश हित की बात तो बहुत कम रह गई है। कहती हर सरकार यही है, हर पार्टी हर दल यही कहता है कि हम देश हित में काम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। अपना हित ज़्यादा होता है, समाज का और देश का हित कम होता है। तो वो एक रस्में बन के रह गई हैं और वो रस्म 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर वो सब वो रस्मों का निर्वाह होता है, औपचारिकताओं का निर्वहन कर। तो गाना तो सिर्फ प्रतीक मात्र है, केवल वो एक सिंबल है कि हम एक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं माहौल को उस तरह का, देशभक्ति की तरह का, जबकि वो उससे क्रिएट होता नहीं है। वो भावनाएं हमें अंदर से आती हैं, वहाँ से सब क्रिएट होता है, लेकिन एक हम आर्टिफिशियल एक माहौल बनाना चाहते हैं। उसके लिए अब देशभक्ति गीत सवेरे से अगर बजाना शुरू कर दोगे तो लगेगा कि आज कोई जरूर कोई है परपेश। ये है शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। ये हमारा बेसिकली सोचना ये है कि ये जब 15 अगस्त आपका स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है या 2 अक्टूबर है गांधी जयंती का क्या कहते हैं जन्मदिन है, तो उसमें ये क्या होता कि हमारे लोगों को जब
स्टार्टिंग जो होती है 2-4-5 दिन 1 हफ्ते का टाइम रहता है, तो उसमें लोगों को जज्बा इसलिए बनाया जाता है कि टेम्पू इसलिए कॉलेज में, स्कूल में और आपके क्या कहते हैं बड़े बड़े संस्थाओं में इसकी जो सजावट की जाती है और इस तरह से अपने देश की स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस या आपका 2 अक्टूबर का जो प्रोग्राम्स है वो इस जज्बे के साथ मनाते हैं। लेकिन आपके ऐसा नहीं कि राष्ट्रगीत हमारे सारे साल नहीं चलते हैं, लेकिन वो उस रेशियो से नहीं चलते, क्योंकि और भी सारी चीज़ें हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं। तो वो क्या है कि शुरू के जो कुछ दिन होते हैं उसी में वो चीज़ समायोजित कर दी जाती है। तो आपको लगता है कि ये मौके पे ही अच्छे लगते हैं, बाकी इनके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जज्बा तो हमेशा हर आदमी में होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम रहना चाहिए। राष्ट्र के प्रति अगर हमारा प्रेम नहीं है, जज्बा नहीं है, तो हम आगे कैसे अपने प्रगतिशील देश को बना सकते हैं? इसके लिए तो हमें जज्बा जरूरी है। लेकिन चूंकि हर आदमी हर तरह के जॉब से रिलेटेड है, अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जब ये पर्व आते हैं उस पर्व को अच्छी तरह से मनाने के लिए, वो जज्बे को बढ़ाने के लिए उसके अपना जो 1 हफ्ते का टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है, तो उसमें तैयारी करते हैं और तैयारी के साथ जज्बे के साथ मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जज्बा हमारा ठंडा हो जाता है। जज्बा ठंडा कभी नहीं होता है। देश के प्रति जज्बा कभी किसी का कम नहीं होता। जैसे जैसे जिस तरह की सिचुएशन आती है उस तरह की सिचुएशन को आदमी डील करता है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी।